कश्मीर की ऊंची चोटियों पर उस साल की पहली बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवा के साथ घाटी में अजीब सी बेचैनी भी उतर आई थी। शाम को बाजार में एक बूढ़ी औरत बार बार यही कहे जा रही थी, आज पहाड़ किसी शहंशाह का ताज गिराने वाले हैं। लोग हंसे, पर किसी को नहीं पता था कि यह भविष्यवाणी सीधे उन पहाड़ों के सबसे शक्तिशाली राजा जार खान पर गिरेगी। जार खान, जो तलवार से ज्यादा अपनी नजर से युद्ध जीतता था, जिसके सामने सेनापति भी आंख उठाकर बात नहीं करते थे। उस रात उसने दरबार में कहा, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और अगर मैं गिरा तो गिरने की आवाज दूर दूर तक गूंजेगी। पिंजरे में बैठा राजा का तोता सब सुन रहा था। अचानक उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, गिरना डर की बात नहीं शहंशाह, डर तब है जब इंसान उठना भूल जाए। जार खान का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार उसे अपने शब्द भारी लगे। उसी रात रणविजय की सेना ने हमला कर दिया। युद्ध कुछ अलग ही था। घना कोहरा, इतना कि सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, पर दुश्मन को हर रास्ता जैसे पहले से मालूम हो। जार खान समझ गया, यह साधारण हमला नहीं था, यह कोई धोखा था। पर किसका? और ठीक तब एक छिपा तीर आया और जार खान की तलवार उनके हाथ से गिर गई। पहली बार तलवार हाथ से गिरी। वह खुद भी समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। वह संभल भी न पाया था कि घोड़े की टक्कर से वह संतुलन खो बैठा और किसी ने पीछे से धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब वह होश में आया तो बर्फ उसके चारों ओर थी। हाथ सुन्ना, शरीर घायल, और उसके सामने बैठा था एक आदमी। शरीर से हल्की सी अजीब सी चमक निकल रही थी। वह बोला, तुम सोचते हो तुम अजय हो? आज तुम गिरे नहीं, गिराए गए हो, और जिसने गिराया है उसे तुम जानते हो। कौन? जार खान ने कांपते हुए पूछा। वह मुस्कुराया, वही जो हर अहंकारी राजा के साथ होता है, उसका अपना ही आदमी। जार खान चौंक गया, दिमाग सुन्न। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, वह रहस्यमय आदमी एकदम गायब हो गया, जैसे वह था ही नहीं। जार खान अभी समझ भी नहीं पाया था कि यह सपना है, हकीकत या कोई छलावा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। 3 साए उभरे, हथियार हाथ में, चेहरे ढके हुए, और आगे खड़ा था उसका सेनापति। महाराज, वह बोला, अब यह राज आपका नहीं रहा, आप गिर चुके हैं। जार खान का खून खौल उठा, पर वह घायल था, अकेला था। उसी पल उसे अपने अंदर की आवाज याद आई, आज तुम गिरे नहीं, गिराए गए हो। उसने समझ लिया था, राज अहंकार से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। उसने जमीन से तलवार उठाई। दर्द था, डर नहीं। जो हमला हुआ, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ ही पलों में सब जमीन पर थे। जार खान घुटनों पर बैठ गया। बर्फ में सना माथा साफ किया। उसने सांस समेटते हुए कहा, आज पहली बार महसूस हुआ, डर को छुपाना ताकत नहीं, उसे स्वीकार करना असली हिम्मत है। उस रात वह जीत कर नहीं लौटा, समझकर लौटा। अगले दिन दरबार में उसने कहा, मैं गिरा था क्योंकि मैंने खुद को अजय समझ लिया था। आज मैं खड़ा हूं क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी स्वीकार ली है। उसके बाद जार खान बदला हुआ था।
कम बोलता ज्यादा सुनता, कम दिखाता ज्यादा समझता। लोग कहते हैं उसका सबसे बड़ा युद्ध किसी राजा से नहीं, अपने अहंकार से था। दोस्तों गिरते हैं शहंशाह भी, पर जो गिरकर सीख ले वही सच में बादशाहत होती है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदली तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए मैं अपनी आदतें बदलूंगा। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।